बात यह है कि अब प्रचार अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और यही वजह है कि देर रात तक प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम सवाई माधोपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जी, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की। किरोड़ी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सवाई माधोपुर जो कि अब तक सामान्य सीट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा और उसके बाद अब ये सीट हॉट सीट में शुमार हो चुकी है। यहां के मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है। बाकी दो तीन जो दूसरे लड़ रहे वो कहीं टिक नहीं रहे। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये सीट फंस सकती है, क्या ऐसा कुछ है? ना, ये हवाई बात है, सीट नहीं फंस सकती, कोई सवाल ही नहीं उठता और प्रचंड मतों से मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा। 1972 से 2018 तक के अगर चुनाव परिणामों की बात करें, इस सीट से कांग्रेस ने 4 बार जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार। इस बार आप मैदान में हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। क्या नजर आता है, ये जो 4-3 का आंकड़ा है, ये 4-4 का इस बार हो जाएगा? बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले भी यहाँ 2003 में चुनाव लड़ा था, जब यहाँ गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी, बहन बेटियों को बहुत अपहरण हुए थे और एक वर्ग विशेष के लोगों का आतंक था। वही स्थिति आज यहाँ है। तो जनता इस बात पर वोट देगी कि यहाँ शांति कैसे कायम हो, लोगों में जो भय का वातावरण वो कैसे खत्म हो, सुरक्षा उनको मिले। और एक यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण जिसको कह सकते हैं जी। और भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल, आपने जिक्र भी किया कि पहले भी आ चुके और यहाँ की जनता के लिए आप कोई नए चेहरे नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा भी आपको भेजा यहाँ की जनता ने, सवाई माधोपुर से लोकसभा भी भारी मतों से जिताकर आपको भेजा और इसलिए आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, काम भी आपने बहुत कराए। लेकिन पहले से अब में क्या फर्क आ गया? यहाँ की जनता इस बार किरोड़ी लाल मीणा को मौका क्यों दी, क्यों जिताकर भेजे? फर्क ये आया है कि 2003 में जो मैं बहुसंख्यक समाज के गांव में काम करके गया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ और एक वर्ग विशेष के वहाँ काम ज़्यादा किया गया। पहला फर्क तो ये है। दूसरा, जो पक्षपातपूर्ण और दमन का तरीका है एमएलए साहब का, उससे लोगों में असंतोष ज़्यादा है। एक बजरी माफिया, भूमाफियाओं से मिलकर बड़ा धन प्रॉपर्टी बनाई है और बहुत लोगों को सताया गया है, जिसके कारण ये स्थिति बनी है कि जनता ने मांग रखी थी एक तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल यहाँ के चुनाव लड़े। वैसे तो मेरे 10-12 जगह से नाम थे, तो पार्टी ने पूछा कहाँ से लड़ोगे, मैंने कहा आप तय करोगे वहाँ से लड़ूंगा। पार्टी ने यहाँ का तय किया तो मैं चुनाव लड़ने आ गया सवाई माधोपुर। आपको पहले से जानकारी नहीं थी, पहले से नहीं आइडिया था कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और सवाई माधोपुर से लड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे को तो ये कहा गया था कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, पर किस रणनीति के तहत लड़ा है ये मेरे को जानकारी नहीं। आप राज्यसभा सांसद भी हैं और अगर इस सूची को देखा जाए बीजेपी की, तो करीब 7 सांसद हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग के पास कैंडिडेट नहीं थे इसलिए इन्हें उतारा गया, आपके पास लोकसभा का बाद में देखेंगे। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? सांसद टिकट दिए हैं जी। इसका मतलब 193 कैंडिडेट तो बीजेपी के पास थे जिनको टिकट दिए हैं। बीजेपी के टिकट मांगने वालों की कोई कमी नहीं थी। मेरे यहाँ 8 लोग टिकट मांग रहे थे सवाई माधोपुर में। कैंडिडेट की कोई कमी नहीं थी, ये सिर्फ ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, लेकिन जब अपनी पार्टी से कोई निर्दलीय आ जाए, विरोध में खड़ा हो जाए, और इसलिए कहा जा रहा है कि समाज के वोटों का विभाजन हो सकता है, निर्दलीय कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं खेल, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? समाज क्या, दरअसल में मैं तो 36 कौम की सेवा दी है। ऐसा कोई वर्ग जाति नहीं बची जिसको मैंने सेवा नहीं दी हो। उस सेवा का परिणाम जनता मेरे को यहाँ पर देगी। आपने कहा सेवा का परिणाम? उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले यहाँ एक गुर्जर समाज के एक व्यक्ति को टाइगर खा गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। मैं दौड़ा आया जयपुर से, इसलिए नहीं कि मेरा एक ये भाव एक गरीब को कुछ मिल जाए। 1 इंच ज़मीन उसके पास थी नहीं। यहाँ मैं आया तो सारे अधिकारी पहुँचे, उसको हमने 5 बीघा ज़मीन
कलेक्टर साहब से बात करके दिलाई, दे देंगे कलेक्टर साहब आचार संहिता के बाद में। और उनको 15 लाख रुपए दिलाए और एक नौकरी और एक डेयरी बूथ। तो जैसे भी किसी गरीब के साथ उसके कुछ ज़मीन खाने पीने का, कोई बकरी चराता था तो मेरे उसको न्याय दिलाने में सफल रहा। तो कोई हो तो सब जाति मेरे से जुड़ी हुई है, मीणा ही नहीं। और मीणों में भी 99% वोट मेरे को मिलेंगे। अच्छा, ये आपको कॉन्फिडेंट है कि 99% वोट मिलेंगे? 99। ठीक है, अभी आपको टिकट दिया गया सवाई माधोपुर से, राज्यसभा सांसद भी बनाया गया, लेकिन उससे पहले की भी बात कर लें। राजस्थान में कहीं भी कुछ होता है, कोई भी बड़ा घटनाक्रम, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी, वहां पर सबसे पहला चेहरा जो नजर आता है या आता रहा है अब तक, वो किरोड़ी लाल मीणा का ही आता रहा तो है। अभी आज ही क्या और बिल्कुल यही सवाल था कि आज भी, अभी भी, जबकि सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी धरने में शामिल हो रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी एक इमेज बन चुकी है राजस्थान में, आपको लगता है कि एक राजनीतिक तौर से अगर इस चेहरे को देखा जाए तो फायदा आम जनता मिलेगा, क्योंकि ऐसी इमेज बहुत कम लोगों की है? तो ऐसा है, वो 4 जो ब्राह्मण युवतियां थी उनको घसीटा गया, बाल खींचे गए, बेअदबी की गई। तो मैं तो घर घर संपर्क कर रहा था, तो उस बच्ची की दादी रो पड़ी और उसने अपनी कहानी सुनाई। तो मैंने तय किया एक सिंबॉलिक धरना देना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, पुलिस पे दबाव बनाना चाहिए। मेरे वहाँ जाने के बाद डीजी साहब उमेश मिश्रा जी से बात हुई थी और उन्होंने सख्त निर्देश पुलिस को दिए कि ऐसी बेअदबी के बाद भी 13 नवंबर की घटना में आपने गिरफ्तारी नहीं की। तो उन्होंने हमको 2 दिन का आश्वासन दिया है, तो एक न्याय गरीब को मिले, इस दृष्टि से मैंने चुनाव प्रचार भी छोड़ के 2 घंटे वहाँ सांकेतिक धरना दिया। सवाई माधोपुर के जब विकास की बात होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में जनता चाहती है कि विकास हो, जो कमियां हैं वो दूर की जाए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मजबूती से आपकी दावेदारी है और जीत कर आएगी। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कोई ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला है नहीं, टक्कर भी है तो भी आपकी बढ़त है, जैसा कि आपका भी मानना है और जैसा फीडबैक भी है। लेकिन अगर आप जीत कर आते, सवाई माधोपुर को लेकर आपका रोड मैप क्या रहेगा? वो कौन सी 4 से 5 चीजें हैं जो प्रायोरिटी में रहेंगी? एक तो आम जन में भय का वातावरण है, भय मुक्त करना। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर दफ्तर में है, उससे आम जन बहुत त्रस्त है। तीसरा, एक धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण हुआ है, उसके कारण लोगों में असंतोष है। और चौथा, यहाँ दरअसल में एशिया की सबसे बड़ा प्लांट हुआ करता था सीमेंट फैक्ट्री का, जयपुर उद्योग लिमिटेड, वो 1988 में बंद हो गया। उसके लिए लंबा आंदोलन भी मैंने किया, लेकिन वो चल नहीं पाई, ऑब्सोलेट हो गया उसका वो, और वायबिलिटी नहीं बनी थी। तो यहाँ पहले मैं जब 2003 में था तो अमरूद का एक लिमिटेड एरिया था। अब सवाई माधोपुर के काफ़ी बड़े क्षेत्र में, टोंक, कोटा, करौली, इवन मेरे ज़िले तक भी अमरूद की खेती होने लग गई। यहाँ का जो अमरूद खेती करने वाला व्यक्ति है उसको बड़ा महंगा किराया देके आज़ादपुर मंडी दिल्ली में बेचना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में ये है कि बड़ा एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगे, जिसलिए किसानों का, उत्पादनकर्ताओं का अमरूद यहीं मिले, उनको फ़ायदा हो और रोज़गार भी मिले। ये मेरे मन का सोच है और ये मैं कराऊंगा हर हालत में। ठीक है, ये आपकी प्राथमिकताएं तय हैं और जीत कर आते हैं तो इन पर फोकस रहे। यहाँ पानी की समस्या है, जैसे ERCPF, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वो वसुंधरा जी के कार्यकाल में बना के केंद्र को भेजा था। यहाँ गहलोत साहब उस पर बयान देते रहे कि मोदी जी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी कंडीशन है। 1976 में केंद्रीय जल आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था कि जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनकी सहमति चाहिए, प्लस 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। गहलोत साहब जैसे ही सत्ता में आए, चूँकि मामला वसुंधरा जी द्वारा प्रस्तावित था केंद्र को, तो उन्होंने पत्र लिखा कमलनाथ जी को। तो कमलनाथ जी ने NOC ये दे के NOC नहीं दी।